यहाँ, और वो भी इस हालत में। सुमन तुम यहाँ? रुस्तम, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तलाक के 3 साल बाद दिखे हो तुम मुझे, वो भी इस हालत में। शायद तुम्हें अच्छे से पता है इन सबकी हालत की जिम्मेदार ना सिर्फ तुम हो। रुस्तम, मैं अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं कभी तुमसे तलाक ही नहीं लेना चाहती थी, कुछ भी मेरा नहीं है। क्या? हाँ, तुमसे तलाक लेने के बाद मेरी जिंदगी तो बस ऐसी कट रही है। कहते हैं ना, कर्मा वापस आता है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था और आज देखो मेरे साथ बुरा हो रहा है। रुस्तम, तुम्हें पता ही होगा, हमारी हर दिन लड़ाइयां हुआ करती थी, हर छोटी से छोटी बात पर। और मैं अपनी सारी लड़ाइयां, सारे किस्से अपने माँ और भाई को सुनाया करती थी। तो तुम्हारी माँ ने रोका नहीं उन्हें? हाँ, मेरी माँ का देहांत हो चुका था। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, सब कुछ बिखर सा गया था। मैं तुम्हें ये बात बता भी नहीं सकती कि मैंने कैसे अपने 2 साल काटे हैं। खैर, जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया उसे अपने कर्मों की सजा समझ के भुगत रही हूँ। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तुमने मुझे बर्बाद किया और ऊपर वाले ने तुम्हें। खैर छोड़ो, मैं तो यही चाहूंगा तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है सुमन, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये तो हमारी फोटो है। तुमने अभी तक लगा रखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद तुम भूल गए हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कभी भूल पाई। क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की? शादी सिर्फ एक बार होती है, जो मैंने तुमसे की थी। तुम वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे माफ करके फिर से अपना सकते हो? हाँ। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? हाँ, मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगा। हाँ, मैंने 50,000 रुपये रख लिया है। 50,000 रुपये? मैं बस आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाय सिमरन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ पे हो? मैं तो अपने घर पे हूँ। क्यों, कोई काम था क्या आपको? अरे नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आज तुम ऑफिस नहीं गई? अरे मैं ऑफिस क्यों जाऊंगी, आज तो संडे है ना। वैसे भी आज ऑफिस की छुट्टी है क्योंकि बॉस बाहर गए हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। ऑफिस में इसकी छुट्टी है, जा रही होगी अपने आशिक से मिलने। आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। ये लीजिए देवर जी, आपने जो दवाइयाँ मंगाई थी, और ये 50,000 रुपये आपने जो मंगाए थे, मैंने इसी में रख दिए हैं। सुमन, मेरे छोटे भाई से क्यों मिलने आई है? और भी कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, और देवरानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। भैया और मैं आपस में बोलते भी नहीं है और आप फिर भी मेरी मदद करने के लिए आई हैं। देखिए, परिवारों के बीच लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं,
अब मुश्किल के समय में हम आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ठीक है भाभी, आप भैया से कुछ मत बताना, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। आप परेशान मत होइए, मैं आपके भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और हाँ, ये पैसे लौटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनों को पैसे नहीं लौटाए जाते। बस आप देवरान जी की खबर देते रहना कि वो कैसी है। ठीक है भाभी, थैंक यू। अरे आ गई तुम। कैसी रही मीटिंग? मीटिंग ठीक थी। अच्छा, मीटिंग में सिमरन भी थी क्या तुम्हारे साथ? हाँ, वो ऑफिस में ही थी मेरे साथ। और कितना झूठ बोलोगी सुमन? मैंने सिमरन को कॉल किया था, उसने बोला वो घर पे है और तुम्हारे ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बॉस तो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। जब तुम ऑफिस नहीं गई थी तो कहाँ गई थी तुम? वो रुस्तम, मैं जिस मीटिंग में तुम गई थी ना, वो मीटिंग में अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। तुम सन्नी से मिलने गई थी। रुस्तम उनकी वाइफ की। जो भाई मुझसे बात नहीं करता, 2 साल से हमारी लड़ाई चल रही है, तुम उससे पैसे देकर आ रही हो और उससे मिल के आ रही हो। रुस्तम, उनकी वाइफ की तबीयत खराब है और उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा। तुम उनके बड़े भाई हो और अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो तुम बिना मेरे से पूछे उसे पैसे दोगी? आज मेरी नजरों में ना तुम्हारी इज्जत लेना, क्योंकि वो तो मेरे से